करते। हम अपने आप को नहीं कहते कि यार अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो इसमें मेरी गलती है, या अगर मैं वहां पे नहीं पहुंच पाया तो इसमें मेरी गलती है। बिकॉज हम अदर पर्सन को ब्लेम जरूर करते हैं, लेकिन खुद की अंदर की गलती को हम लोग नहीं जानते। तो चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव है, जरा हैंड रेस करें। थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि कितने मेंबर्स एक्टिव है, हैंड रेस करें यहाँ पे सेशन में, कि कितने मेंबर्स एक्टिव हैं जो कि अच्छे वे में सेशन लेना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं। बिकॉज आपकी एक्टिविटी में जो देखनी है कितने लीडर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं, बिकॉज एक्टिव बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे वे में आप लोगों को सेशन डिलीवर किया जाएगा और अच्छे वे में आप लोगों को स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी। हम लोग हमेशा सक्सेस सक्सेस की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, मुझे कामयाब कैसे होना है, मुझे कहाँ पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती, हमें उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी चाहिए। देखिए नीचे और भी कुछ मेंबर्स हैं, जल्दी से जरा हैंड रेस करें। अगर आप एक्टिव हैं तो जल्दी से हैंड रेस करें। लास्ट पे और भी मेंबर्स के माइक जो है वो अभी तक अनम्यूट हुए हैं, सॉरी म्यूट हुए हैं, उनके माइक भी ऑन हो जाएंगे। तो जल्दी से सेशन हॉल फुल है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा सेशन नहीं होना, सिर्फ 15 से 20 मिनट का सेशन होना है। इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें बताई जाएंगी। ठीक है जी, चलें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम फेलियर को फेस करते हैं, मतलब हम आगे जिंदगी में आगे कामयाब नहीं हो पाते। हम हमेशा, मैं आपको रोजाना एक बात बताता हूँ, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। जब हमारा फोकस कामयाबी की तरफ होता है तो हम नाकामी के ऊपर फोकस नहीं करते। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जिंदगी में आपकी नाकामी का आपको कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी जिंदगी में नाकामी आई है ना, तो आपको कामयाब करने में आपकी नाकामी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आपको कामयाब करती है। वो कैसे? बिकॉज अगर आप नाकाम नहीं होंगे, आपको कामयाबी होने का जो प्रॉपर वे मजा आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 हैबिट्स की बात करेंगे आज की, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती, जिनकी वजह से हम फेलियर को फेस करते हैं और जिनकी वजह से हमारे बाद में आने वाले लोग बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। और या ऐसे लोग जो कि हमसे सीखते हैं और हमसे सीख के वो हमसे भी आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज है वो है कंप्लेन। अब कंप्लेन क्या है? मेजोरिटी में अब आप समझोगे सर कंप्लेन तो होगा कि मतलब शिकायत करना, तो सर मैं तो किसी की शिकायत नहीं करता। भाई यहाँ पे किसी की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे आपकी बात की जाएगी। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको आज यहाँ पे सेशन में बताऊंगा, 5 पॉइंट बताऊंगा, और लास्ट पे मेरे पास एक और जो मजेदार चीज है ना, वो इन 5 पॉइंट के बाद है, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होने वाला है। वो कहते हैं ना, जो चीज लास्ट में बताई जाएगी ना, उसमें बड़ा मजा आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कंप्लेन। अब कंप्लेन ये नहीं होता कि मैं किसी की शिकायत लगा रहा हूं या आप किसी की शिकायत लगा रहे हैं। कंप्लेन ये होता है कि आप अपने आप को किस वे पे रख के, किस पॉइंट पे रख के अपने आप के साथ क्या चीज कह रहे हो। लाइक कंप्लेन होता क्या है? सर मैं काम नहीं कर सकता, सर मेरे पास टाइम नहीं होता, सर मैं कोशिश करता हूं सेशन अटेंड करने की, कर नहीं पाता, सर मैं ये करता हूं, सर मैं वो करता हूं, सर मैं ट्रेनिंग्स में आता हूं, मेरा नेट इश्यू हो जाता है, सर मैं ट्रेनिंग्स के टाइम पे मुझे घर के काम होते हैं, सर मुझे ये शिकायतें आपकी अपने आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। ये शिकायतें, ये कंप्लेन्स आपकी अपने आपके साथ हैं। ये चीजें आपकी नाकामी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आप इन चीजों की कंप्लेन करते हो, सर मैं आज बिजी था, सर आज सर्दी बहुत लग रही थी, सर आज मैं घर बीमार हो गया था, सर मुझे ये हो गया था, सर मैं आज किसी के दोस्त की तरफ चला गया था, सर मैं वो दोस्त की तरफ गया था, फिर मैं उसके अलावा और आगे चला गया था, सर मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने गया था, सर ये करने गया था। नो इशू यार, आप अपनी अदर एक्टिविटीज करो, लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो चीजें हैं उनको तो निकालो। अब बहुत से लोग अक्सर इशू करते हैं, सर मेरा नेट इशू हो गया था। यार सेशन के टाइम पे आपका नेट इशू होना होता है, आपके अदर और किसी वर्किंग हॉर्स में आपका नेट इशू नहीं होता। जब सेशन आपका स्टार्ट होता है तब आपका सेशन इशू रहता है। अब बहुत से मेजोरिटी में लोग मुझे ये भी कहेंगे कि सर मैं सेशन में फुल हो गया, दोबारा से तो भी ट्राई कर सकते हो सेशन में एंटर होने की। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो। तो आप टाइम की, वक्त की पाबंदी करो, तो क्या आप अच्छे वे में सेशन में आ जाओ, काम को सीखोगे, तो कंप्लेन्स आपकी खत्म आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्लेन्स को खत्म करना है। सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पेपर्स हो रहे हैं, सर मेरी क्लासेस हो रही हैं, सर मुझे रात को काम करना होता है, सर मेरा नेट इश्यू होता है, सर मेरा ये होता है, सर मेरा वो होता है, सर मेरा, मतलब कि अदर टाइप्स किसी भी किस्म की आप लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी नाकामी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग्स लोगे नहीं, काम को सीखोगे नहीं, आपको काम नहीं करना है। आपको मार्केटिंग की स्किल्स का नहीं पता होगा, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता नहीं होगा, आपको गाइडलाइन का पता नहीं होगा, आपको स्लोट्स का पता नहीं होगा, आपको डिजिटल स्किल्स का पता नहीं होगा। जब तक आप ये चीजें कंप्लेन करते रहोगे, सर मैं आ नहीं सकता, सर सर्दी बहुत थी, सर नेट खराब हो गया था, सर मेरे मुझे कॉल आ गई थी, सर मैं फला जगह चला गया था, सर भूल गया था, सर मुझे लिंक नहीं मिला, सर ये हो गया। ये आपकी कंप्लेन होती हैं जो आपको जिंदगी में नाकाम बनाती है। कौन कौन से लोग हैं जो कि इस चीज से एग्री करते हैं? जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आके मुझे बताएं कितने कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं। देखो ये सबसे बड़ी नाकामी की आप लोग की वजह होती है जब आप कहते हो
कि सर मेरा नेट इशू था, मेरा ये था, सर मैं किसी के साथ चला गया था, सर मेरा दोस्त आ गया था, मैं उसके साथ खड़ा रहा था, सर मुझे टाइम नहीं पता चला, सर टाइम निकल गया था, सर सेशन हॉल फुल हो गया था। ये सारी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं जिन वजह से आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है, चलें अब सेकंड चीज क्या है। अब ये चीजें आप लोगों से पूछवाऊंगा भी, ये वाकई ऐसी चीजें हैं कि नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी में जो मैं फील करता हूँ वो सेम है चीजें। सेकंड चीज क्या है आपकी नाकामी की, हमारी नाकामी की सबसे सेकंड चीज क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे दूसरी चीज जो है हमारी जिंदगी में नाकामी की, वो है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ये नहीं होता कि मैं जो हूं वो मैं ही हूं, कंपैरिजन ये होता है यार वो बंदा आज के $20 कमा गया है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, यार वो बंदा $50 कमा गया आज के, आज मैं क्यों नहीं कमा रहा, यार वो बंदा $100 कमा गया, यार उसकी 50 की टीम हो चुकी है, यार उसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा है, उसकी स्टेटस वर्किंग बहुत अच्छी है, यार वो आज के $50 कमा गया है, मैं नहीं कमा पाया। हो आपको अगर कंपैरिजन करना है, आप कंपैरिजन इस वे में करते हो, यार उसने 50 कमा लिया, सर वो फला बंदा तो $20 आज उसने कमा लिया है, सर मेरी इनकम नहीं हो रही, सर उसकी आज की डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स भी हो गई है, सर मेरी नहीं हो रही, सर उसको लीड्स भी आ रही है, सर मुझे नहीं आ रही, सर उसकी गाइडलाइन भी बहुत अच्छी है, सर मेरी नहीं हो रही। जब आप कंपैरिजन करते हो किसी ऐसे बंदे के साथ जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था, तो आप उसका नेगेटिव कंपैरिजन करते हो कि सर उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, वो ट्रेनिंग्स ले रहा है मैं नहीं ले रहा, वो प्रॉपर वे में अर्निंग कर रहा है, महीने का लाख कमा रहा है, सर मैं नहीं कमा रहा। तो भाई वजह क्या है, कंपैरिजन उस वे में करो। आपको इसका पॉजिटिव वे भी बताता हूँ कि आपको कंपैरिजन करना क्यों है। जब आप कंपैरिजन इस वे में करते हो ना, सराज वो तो बड़ा आगे चला गया, सराज आप उसको बड़ा प्रेफर करते हैं, सर उसके अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स लगते हैं, सर वो सेशन ट्रेनिंग्स में आप उसका रिव्यू लेते हैं, भाई वो आपसे मेहनत भी ज्यादा कर रहा है, उसकी अप्रोच भी आपसे ज्यादा है, उसकी गाइडलाइन भी आपसे बेस्ट है, वो ट्रेनिंग्स में भी आपसे बेस्ट बैठा होता है, उसकी गाइडलाइन भी आपसे बेस्ट है, उसकी स्किल्स भी आपसे बेस्ट है, उसकी अर्निंग भी आपसे बेस्ट है, उसकी टीम भी एक्टिव है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भी हैं। तो कंपैरिजन करना है तो आपको किसमें करना है, यू शुड हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है, नॉट ऑन नेगेटिविटी। आप जो नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हो, देन आप क्या होता है कि नाकामी की तरफ जाते हो। तो कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिव वे में करो। अगर वो अच्छा आज अर्निंग कर रहा है तो मुझे उसके जैसी मेहनत भी करनी है। अगर आप वो बंदा अच्छे वे में जा रहा है तो मुझे उस अच्छे वे से निकलना भी है। अगर मैं अपने वे में आऊंगा तो जिंदगी में कामयाब होऊंगा। तो कंपैरिजन करें पॉजिटिविटी में, ना कि नेगेटिविटी में। आप कंपैरिजन करते हो, सर उसने बंदे ने आज कमाए, सर उसको आज बगैर काम किए $5 आ गए हैं, सर मैं भी तो हूं, सर मुझे क्यों नहीं आए। ये है कंपैरिजन, नेगेटिव कंपैरिजन। सर उसको कल भी $5 आ गए थे, सर उसको आज $10 आ गया, सर मुझे नहीं आए। सर उसने कल ज्वाइनिंग करवाई थी, उसको एक ज्वाइनिंग पे $10 मिले हैं, सर मैंने करवाई थी मुझे $5 मिले हैं। ये है कंपैरिजन। और भाई जब स्लॉट्स को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि उसको 10 क्यों मिले हैं और इसको आपको 5 क्यों मिले हैं। कंपैरिजन समझ आ गई। तो पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करना है फॉर योर सक्सेस। ठीक है ना, यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी। तो कौन कौन से लोग इस चीज से कंपैरिजन करने से एग्री करते हैं कि वाकई ऐसी बात होती है कि नहीं होती। ये नाकामी की वजह है। इन चीजों को मैं आपको पॉजिटिव वे में बताऊंगा। ये सबसे पहले आपकी नाकामियां बताऊंगा कि आप लोगों ने करना है क्या, जिस नाकामी की वजह से आप लोग जिंदगी में नाकाम रहते हैं। क्लियर है, इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं। ओके जी, बहुत जबरदस्त। चलें, अब ये तो चीज मैंने आपको बता दी। अब इसकी मैं पॉजिटिविटी भी बताने लगा हूं कि पॉजिटिव में क्या करना है। भाई पॉजिटिव में अगर आपने किसी से अपना कंपैरिजन करना है ना, अब देखिए सबसे पहले आपके पास ये थी कंप्लेन। कंप्लेन आपने नहीं करनी। आपको ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो, आप उससे पहले आओ। लिंक नहीं आया मुझे बोलो, सर ट्रेनिंग नहीं हुई, सर आपने लिंक नहीं सेंड किया, सर मुझे लिंक फॉरवर्ड करें, सर मेरी टीम एक्टिव नहीं हो रही, मुझे टीम के लिए लिंक देना है, सर मुझे आना है, सर मुझे सबसे पहले ट्रेनिंग में आना है, सर मुझे बहुत कुछ सीखना है, सर मुझे अभी मेरी नॉलेज कम है, मुझे इससे ज्यादा सीखना है। तो आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। कंपैरिजन, सर वो अगर $10 कमा रहा है, सर मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगा तो फिर मैं $50 कमा के दिखाऊंगा। अगर उसकी सर 50 की टीम है, अच्छा वर्क कर रही है, मैं उससे ज्यादा वर्क करके दिखाऊंगा तो मैं अच्छे वे में कामयाब होकर आपको दिखाऊंगा। कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिविटी में करें, ना कि नेगेटिविटी में। क्लियर है, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपकी जो है नाकामी का, वो ये चीज है ब्लेम। अब ये ब्लेम क्या होता है? ब्लेम ये नहीं होता कि सर वो फला बंदा है बहुत बड़ा बुरा है, इस तरह ये है वो। नो, ब्लेम ये होता है कि सर मुझे तो सिखाया ही नहीं गया, सर मेरे तक तो लिंक पहुंचा ही नहीं, सर मेरे तक तो लिंक आया ही नहीं, सर मेरे तक तो कोई सेशन दिया ही नहीं, सर मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया, सर मुझे तो किसी ने कुछ नहीं समझाया, मेरे अपलाइन ने भी नहीं समझाया, मेरे डीलर ने भी नहीं समझाया, सर आपने भी नहीं मुझे कुछ समझाया, सर मैंने सिस्टम में ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं समझाया गया, सर मुझे कुछ भी नहीं सिखाया गया। यार आपके सामने खाना रख दिया गया है और आपको कहा है इसको खाओ। अब आप ये भी कहो कि खाना आप निवाले तोड़ तोड़ के मैं आपके मुंह में डालूं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपके सामने, अगर आपको भूख लग रही है तो खाना आपके सामने रख दिया, इट्स मीन के निवाला आपने तोड़ना है। ठीक है, मैं तो तोड़ तोड़ के आपको खिलाने से रहा, आपका अपलाइन तो आपको खिलाने से रहा। अब जब आप सिस्टम में ज्वाइनिंग कर लिया मेरे दोस्त, इसका पॉजिटिव इमेज बता रहा हूँ, ब्लेम आप करते हो सर मेरे तक लिंक ही नहीं आया, सर मुझे पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी, सर मुझे पता ही नहीं है, मुझे जूम यूज करना ही नहीं सिखाया, सर मुझे जूम यूज करना ही नहीं सिखाया, सर मुझे पता ही नहीं है कौन सा सेशन अटेंड करना है, सर मुझे
मुझे पता ही नहीं है काम कैसे करना है, मुझे बताया ही नहीं गया काम कैसे करना है सर, मुझे ये बताया ही नहीं है गाइडलाइन कैसे देनी है सर, मुझे बताया ही नहीं दिया कि ज्वाइनिंग कैसे करवानी है सर, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि पेमेंट कैसे रिसीव करनी है सर, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि डोनर कैसे परचेज करवाने हैं सर, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि रेफरल लिंक कैसे कॉपी करवाना है। और भैया आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगी, आपको खुद पूछना है, आपको खुद पूछना है, आप खुद पूछो, जरूरत तो आपको है, पेट आपने अपना भरना है तो आप पूछो। ब्लेम गेम खत्म कर देते हो आप जिंदगी में तो कामयाब हो जाओगे। मेजोरिटी में आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है आप ब्लेम करते हो अगले अपना इनको, सर उसने तो मुझे सिखाया नहीं, सर उसने तो मुझे बताया नहीं, सर उसने तो मुझे समझाया नहीं, सर उसने तो मुझे टाइम नहीं दिया, सर उसने तो मुझे लिंक नहीं सेंड किया। तो भाई आप क्या करने आए हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो, आप जब भी हंस रहे। तो इसका पॉजिटिव मैं आपको बताऊं, भाई आपने ब्लेम नहीं करना, आपने अपने अप्लायंस को खुद कहना है सर मुझे ट्रेनिंग्स बताएं कौन सी ट्रेनिंग से मैं एक परफेक्ट लीडर बन सकता हूं, सर कौन सी ट्रेनिंग से मेरी ज्वाइनिंग बेस्ट होगी, सर कौन सी ट्रेनिंग से मेरी गाइडलाइन बेस्ट होगी, सर कौन सी ट्रेनिंग से मेरी स्किल्स बेस्ट होंगी, सर कौन सी ट्रेनिंग से मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, कि वो पूछो, वो लो, उसको अटेंड करो, देन फीडबैक दो कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस वे में समझना है, देन आपकी जो ब्लेमिंग गेमिंग है ना ये आपकी खत्म हो जाएगी और आप बेहतरीन लीडर बन जाओगे। पॉजिटिव भी बता दिया मैंने और नेगेटिव भी बता दिया। तो एग्री करते हो इस चीज के ऊपर, नाकामी की वजह है, ये नाकामी की वजह है कि ब्लेम करते हो अपने लीडर्स के ऊपर कि सर मुझे मेरे लीडर ने ये नहीं सिखाया। जब आप ब्लेम करते हो, ब्लेम क्यों करते हो मेरे दोस्त, ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, आपका खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप समझो, आपको सिखाने के लिए हम हैं, आप कहोगे नहीं। अब एक बंदा आपके सामने गूंगा बैठा हो, उसके मुंह में जुबान ही ना हो और उसको भूख लगी हो और अब वो बंदा रोता जाए रोता जाए रोता जाए रोता जाए, एक गूंगा है ना अब रो ही जा रहा है, अब आपको गूंगे का नहीं पता कि यार इस गूंगे को भूख लगी है कि नहीं लगी, आप उससे पूछोगे फिर वो आपसे इशारे करेगा कि मुझे भाई भूख लगी है। लेकिन एक बंदा आपके सामने ऐसा बैठा है जो बोल भी सकता है, चल भी सकता है, नाच भी सकता है, दौड़ भी सकता है, उसको भूख लगी है और वो आपको बता नहीं रहा, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई बता मुझे क्या चाहिए, वो बस आप चुप करके बैठा हुआ रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। आप उससे पूछ रहे हो भाई मुझे बताओ क्या हुआ है, उसको भूख लगी, लेकिन एक दूसरा बंदा आके पूछता है कि क्या हुआ यार तुमने खाना खाया है, तो आप कहोगे नहीं मुझे तो उस बंदे ने दिया ही नहीं है, मुझे तो उस बंदे ने दिया ही नहीं है भाई। अब आप कहोगे कि यार जिसने मुझसे पूछ लिया ना कि तुम्हें भूख लगी है वो मेरा अच्छा बंदा है, लेकिन जो बंदा तुम्हें मेजोरिटी में पूछा है तुम्हें मसला क्या है, तुम अपना मसला ही नहीं बता रहे। अब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, कभी डॉक्टरों का आप ये कहो कि डॉक्टर साहब मेरी बाजू में दर्द हो रही है, तो डॉक्टर ने आपको टांग दर्द की कभी दवाई दी हो, कभी ऐसा देखो आप कहें कि डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द हो रहा है, कभी डॉक्टर ने आपका गलत जगह पे इंजेक्शन लगा दिया हो, लगाना उसने कहीं पे हो लगा कहीं पे दिया हो, कभी ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं होता ना। तो जो एक स्पेसिफिक चीज है मेरे दोस्त वहीं पे होती है। तो अगर आप जब तक तो खुद बताओगे नहीं कि आपको क्या चीज चाहिए, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो ब्लेम गेम करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो सेकंड चीज आपको, थर्ड चीज बता दी, आप क्या करते हो। फोर्थ चीज जो है आपकी प्रॉपर वे में आपकी नाकामी की, और वो ये है कि बहुत ज्यादा सोना। अब बहुत ज्यादा सोने को आप लोग क्या लेते हो, आप लोग इसको यही मतलब लोगे ना कि सर 10-11 बजे तक उठना उसको सोना कहते हैं, ऐसे ही एग्री करते इस बात से कि 10-11 बजे उठना, 1 बजे तक उठना, उस चीज को आप सोना कहेंगे। टू मच स्लीप का मतलब आप किस चीज को लेते हो, अगर तो इस चीज को लेते हो एग्री करें, जल्दी से करें। अब अगर अगर आप इस चीज को एग्री करते हो कि सर 10 बजे तक उठना, 12 बजे तक उठना, 1 बजे तक ज्यादा सोना, इसका मतलब ये है, इस चीज से एग्री करते हो आप लोग। मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं एग्री करते हैं और मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं नहीं एग्री करते। और मजे वाली बात बताऊं, जो लोग कह रहे हैं ना कि सर नहीं एग्री करते, उनको ये भी नहीं पता कि मैं किस वे में आपको बताने लगा हूं, उनको ये नहीं पता, वो सिर्फ मेरी बात से अंदाजा लगा के कह रहे हैं कि सर ने पूछ लिया है तो हम कहते जी नो 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 नो। एक्चुअल में उनको भी कुछ नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई टू मच का मतलब क्या होता है। टू मच स्लीप का मतलब ये होता है कि अब आपकी टीम में है, आप पास से गुजर रहे हो, पास से गुजर रहे हो, पास से गुजरने का मतलब पता क्या होता है। जैसे आप लोग अक्सर देखते हो ट्रैफिक वार्डन वाला एक इशारे पे खड़ा होता है, तो हम लोग बाइक पे जा रहे होते हैं, मेजोरिटी में मैं भी ऐसे में खड़ा हुआ है। अब वो जब आप साइड की तरफ कर लेते हो कि यार मैं उसकी तरफ देखूंगा ना तो मेरा चलान हो जाएगा, वो मेरे पीछे आ जाएगा अगर मैं ना देखा, तो आप ना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हो कि मैं तो कहूंगा भाई मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था, तो मैं तो देखा ही नहीं था, तो मुझे तो पता नहीं तुमने मुझे इशारा किया है, तो मैं तो चला गया, अगर वो पीछे भी आ जाता है तो मैं तो कहूंगा सर मैंने तो आपको देखा ही नहीं है। तो मेजोरिटी में सो टू मच स्लीप का मतलब होता है आपके सेशन में लोगों की इनकम आ रही है, आपके ग्रुप में लोगों की अर्निंग आ रही है, आपके लोगों में गाइडलाइन के सेशन आ रहे हैं, आपके ग्रुप में मोटिवेशन आ रही है, आपके ग्रुप में स्लोट्स के सेशन आ रहे हैं, आप सुकून से साइड से गुजर रहे हो यार, इनसे मेरा क्या लेना देना,
ये तो क्या है, मैं तो भाई सोऊंगा सुकून से, मुझे सो के पैसे कमाने हैं। अकाउंट मैंने बना लिया, मैं लैंडलॉर्ड बाप की औलाद हूँ, 3-4 हज़ार रुपये से मैंने अकाउंट बना लिया है। बस अब मैं भाई अशरफिया के दौर में पैदा हो चुका हूँ। अब मेरे अकाउंट में खुद ही डॉलर आएंगे, मेरे अकाउंट में डॉलर की बारिश होगी। बल्कि मानसून की जो आपकी बारिशें क्या होनी, आपके अकाउंट्स के ऊपर बारिशें होंगी डॉलरों की। आपका डॉलरों का मानसून आपके अकाउंट के ऊपर शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज, ऐसे लोग सोए होते हैं। और सोए कौन से होते हैं? ग्रुप के अंदर 500 मेंबर होता है और एक्टिव सी 40-50 होते हैं, बाकी लोग सोए होते हैं। फिर जागते हैं वो तब जब ग्रुप का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटक रहा होता है और ग्रुप के दरवाजे के अंदर बार बार ग्रुप के अंदर ढोल बज रहे होते हैं किसी की अर्निंग के, मोटिवेशन के। फिर वो उठता है, सर वो फलां बंदे की इनकम हो रही है, सर मैंने भी उसी टाइम पे ज्वाइन किया था जब उसने किया था, सर आज वो $100 कमा लिया, सर मुझे तो कोई पैसा नहीं आया, सर मुझे तो कोई इनकम नहीं आई, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आया, सर मैं रोजाना देखता हूँ वो बंदे को इनकम आ रही थी, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सर मुझे तो ये नहीं। तो भाई आप और जरा सो लो, आप थोड़ा सा और सो लो। आप सो लो, बाकी लोग अगर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो जाग भी रहे होते हैं। तो आप क्या करते हो, जरा जरा सोने लग जाते हो। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते आप लोग। प्रॉपर वे में क्या करते हैं, आप लोग सोते रहते हो। जब सोते रहते हो तो फिर जिंदगी में कामयाब आप लोग नहीं होते। एग्री करते हो इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं, जरा जल्दी से बताएं, कितने लोग एग्री करते हैं? और ऐसे लोग, वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है, मुर्दा बोलिया कफन पाड़ के, ठीक है, इस तरह के लोग मुर्दे होते हैं। वो तब उठते हैं जब उनको पता होता है, यार मैंने तो 4,000 इन्वेस्ट किया था भाई, मुझे तो आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। वो उनको फिर एक स्क्रीनशॉट नजर आता है ग्रुप के अंदर, विदाउट वर्क इनकम, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे आज $5 की इनकम आ गया है। वो बंदा सिर्फ वही चीज देखेगा, वही चीज देखेगा, सर ये देखें। और इनबॉक्स में आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा कि सर ये देखें, इस बंदे ने कोई काम नहीं किया, मुझे 4 महीने हो गए सिस्टम में सर ज्वाइन किए हुए, तो सर मुझे तो जो कुछ भी नहीं आया। इस बंदे को भी कल इसने ज्वाइन किया, सर $5 आ गए हैं। वो बंदा मुर्दा जिस तरह कफन फाड़ के बोलता है ना, वो उस तरह बोलता है। वो सारा महीना सोया होता है ग्रुप में, उसको नहीं पता होता ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, उसको नहीं पता ग्रुप के अंदर क्या चीज हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा होता, उसको कुछ नहीं पता होता। फिर वो उठ के बोलता है, सर ये क्या हो गया, सर उसको $5 आ गए, सर उसको $10 आ गए। तो ये आपकी नाकामी की एक और वजह होती है। चलें, अब आपको मैंने बताया कि आपकी नाकामी की क्या क्या वजह होती है। सेकंड चीज क्या है कि लास्ट, नो अर्निंग ऑफ बिजनेस। जब भाई आप जब ये सारी की सारी 4 चीजें करोगे, मतलब आप सबसे पहले कंप्लेन करते रहोगे, मुझे तो कुछ सिखाया नहीं गया, मुझे तो बताया नहीं गया, सर मैं सेशन में आने लगा था, सेशन का हाल फुल हो गया था, सर मुझे तो पता ही नहीं है। और जब कंपैरिजन करने लगो, सर उसने कमा लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, सर उसने इतना कमा लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, खुद मेहनत ही नहीं करोगे। और जब थर्ड वे में ब्लेम करोगे, सर मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया ही नहीं, मुझे मेरे अपलाइन ने बताया ही नहीं, मुझे मेरे अपलाइन ने कुछ भी नहीं किया, उसे ज्वाइनिंग करवा के छोड़ दिया है, आगे कुछ भी नहीं बताया, ग्रुप में ऐड किया बस, और क्या करना है सर, ग्रुप में अर्निंग के स्क्रीनशॉट आते हैं, सर मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। भाई गैप लेफ्ट क्यों किया? सर इतने ज्यादा मैसेज आते हैं, मेरी मेमोरी फुल हो जाती है। ये भी एक ब्लेम करना, ये भी एक कंप्लेन करने के जिम्मे में आता है। फोर्थ क्वेश्चन, कि आप जरा सोए रहते हो। सो एक तो सोना आपका वो भी होता है कि आप सुकून से सुबह अंगड़ाइयां लेके उठते हो, एक वो भी हो गया। और दूसरा, आप ग्रुप के अंदर भी सो रहे होते हो, ट्रेनिंग हो रही है तब भी सो रहे होते हो। तो जब इस तरह करोगे तो भाई फिर कोई भी नहीं होगा, आपकी अर्निंग नहीं होगी, कोई आपको कुछ भी नहीं होगा। और जो आपका बिजनेस है ना, वो प्रॉपर वे में आपका खत्म हो चुका होगा। ठीक है, आपको अपने बिजनेस की एंडिंग ही नहीं करनी आती होगी, आपको बिजनेस एंड ही नहीं करना आता होगा कि मुझे कहां से कलेक्शन करनी है, कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है। वो बिजनेस तो आपका भी नहीं है मेरे दोस्त। तो समझ आ चुकी है इंसान। एक और मजे वाली बात बताने लगा हूँ, वो जरा सुन के जाइएगा। अब मुझे पता लोग सुनेंगे कि सर जी ये तो बात समझ आ गई है, ठीक है ना भाई, अमल करना भी जरूरी होता है। समझा तो मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, समझा तो देता हूँ, लेकिन अमल करना भी जरूरत है। अब देखें, अब मैं बताऊं आप लोग कौन है। अब ये देखिएगा जरा, आप लोग कौन है, मैं आपको बताने लगा हूं। आप लोग ऐसे काम करना पसंद करोगे? ये मजदूर एक बेचारा सुबह से शाम तक ईंटे के भट्टे पे काम करता है। इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इसके ऊपर देखो सारी मट्टी इसके ऊपर, मुंह बेचारे का काला हुआ है, हाथ इसके देखो, यहाँ पे देखो, जरा गौर करो इसके हाथों के ऊपर, जरा इस मर्द की, इसके इस मजदूर के हाथों के ऊपर गौर करो, इसके इसकी पगड़ी के ऊपर हाथों पे गौर करो, इसकी कमीज के ऊपर गौर करो। इस तरह की मेहनत कर लोगे? कर लोगे इस तरह की मेहनत? बताओ। ये मजदूर रोजाना का 800 से 1,000 रुपया, या मैक्सिमम भी कर लो तो 1,000-1,500 कमाता है रोजाना, सुबह से 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करता है। मुझे बताओ, कर लोगे इतना की मेहनत? कौन लोग इतना इस तरह की मेहनत करना पसंद करते हैं? जल्दी से जब बताओ मुझे। और भैया आप लोग की आंखें खोल रहा हूं मैं, आप लोगों को हकीकत दिखा रहा हूँ, कर लोगे ऐसी मेहनत? कर लोगे? आप लोग बताओ, कर लोगे ऐसी मेहनत? कभी करोगे? नहीं करोगे। तो फिर जो आप लोगों को मेजोरिटी में यहाँ पे सेशन दिए जाते हैं, आप लोगों ने पता कैसे काम करना होता है, ऐसे काम करना पसंद करोगे? ये देखो भट्टी है, भट्टी के आगे ये समझ के लावा, एक समझ के पूरा लावे वाला सीन होता है। ये जरा सी चिंगारी, ये मेटल जो पिघला होता है, ये जरा सी चिंगारी आपकी आंखों के ऊपर
गिर जाए, आपके हाथ पे गिर जाए, आपके पाँव की फिंगर के ऊपर गिर जाए, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर अल्लाह ना करे गिर जाए ना, तो वहां से सारा कुछ गायब हो जाता है। कहीं पे भी ये चिंगारी गिर जाए, इस बंदे को देखें, क्या इसका दिल नहीं करता शदीद गर्मी में अपने घर में बैठने को? इसका दिल नहीं, लेकिन इसकी मजबूरी है। इसको किसी ने अच्छे वे में काम सिखाया नहीं। इसको किसी ने किसी और वैसे तरीका कमा के पैसा कमाने का तरीका बताया नहीं। ऐसे काम करना पसंद करोगे? जल्दी से जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं। सेकंड चीज मैंने आपको बताई है, ऐसे काम करना पसंद कर लोगे आप लोग? अभी अब मेजोरिटी में कह रहे हो आप ऐसे काम करते हो, नहीं करता, करता है ना, तो फिर आप किस वे में बैठे हो? चलें, आप ऐसे काम करते हो, ऐसे बैठे हो कि देखें कितने प्यारे सुकून से, ना आपके हाथ काले हो रहे हैं, ना आपके नाखूनों के अंदर कोई मट्टी जा रही है, ना आपके कपड़ों के ऊपर डस्ट आ रही है, ना आपकी शर्ट के ऊपर डस्ट आ रही है, ना आपके फेस के ऊपर कोई डस्ट आ रही है, ना आपके बालों के अंदर कोई डस्ट आ रही है। आप ऐसे काम करते हो बैठ के। अगर ऐसे काम करना भी आप लोगों से नहीं होता तो मेरे दोस्त ये तो काम अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते, कभी जिंदगी में आप लोग ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद आप पता कैसे काम करते हो? आपने ऐसे काम करने, ये देखो आपका लैपटॉप आगे पड़ा, मोबाइल आपके हाथ में है, हाथ देखो कहीं मिट्टी नजर आ रही है, कहीं गर्द गुबार नजर आ रहा है, कहीं से कपड़े गंदे नजर आ रहे हैं, कहीं से बालों के ऊपर मट्टी नजर आ रही है, कहीं से अपनी गर्दन के ऊपर, कहीं मुंह के ऊपर, कहीं नोज के ऊपर, होंठों के ऊपर प्रॉपर वे में कहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि मट्टी गिरी हो, और कहीं पे आपको इधर नजर आ रहा हो नीचे कीचड़ हो, कहीं पे नजर आ रहा है, कहीं पे गर्द गुबार धूल नजर आ रही है। मुझे बताएं, आप लोग ऐसे मेहनत भी नहीं करना चाहते? आप कहते हो सर पता नहीं क्या हो गया, मुझे बताओ इस तरह मेहनत करोगे? कंपैरिजन बता रहा हूँ, लोग कैसे पैसा कमाते हैं जिंदगी में। पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है। उन लोगों से पूछो जैसे लोग पैसा कमाते हैं बाहर जाके। आप लोग लोगों से लाख, मैं कहता हूँ करोड़ दर्जे बेहतर हो। आप लोग अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हो। फीमेल से आप देखें जरा, अब एक और चीज देखें, ये तो चीज बता दी। आप देखें फीमेल्स ऐसे काम करना पसंद करेंगी, इस तरह का एप्रन पहनना पसंद करेंगी, इस तरह के प्रॉपर वे में। फीमेल्स तो अपनी स्किन के बारे से इतनी कॉन्शियस होती हैं, एक गर्द नहीं गिरने देती हैं अपनी स्किन के ऊपर। इस बंदी के हाथ देखें, चेक करें, इसके इसके हैंड देखें, यहाँ पे देखें, इसके बाजू चेक करें, यहाँ पे देखें, इसके बाल देखें, बल्कि फेस देखें, कपड़े देखें। आप तो इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करोगे? एप्रन पहनोगे आप ऐसे का? कभी पहनोगे? ऐसे पसंद करना काम कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते ना। तो भाई जिंदगी में कुछ सोचें। आप ऐसे बैठी होती हैं अपने घर में सुकून से, मोबाइल पे जैसे मर्जी आपका दिल करता है लेट के काम करो, प्रॉपर में जैसे मर्जी काम करो। मुझे बताएं, कहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है कोई मट्टी गिरी हो? कहीं पे आप लोग ना कि आपने गंदे कपड़े पहने हैं? कहीं पे आपने एप्रन पहना हुआ है? कहीं पे आपके हैंड के ऊपर कोई निशान पड़ा हो? या देखें कहीं कहीं पे आपके किसी काम करते हुए कोई चोट लगी हो? नो, सुकून से आप अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हो। ये देखें, ऐसे काम करना पसंद करोगे? ऐसे किसी भट्टी के आगे काम करना पसंद करेंगे आप? कभी भी जिंदगी में। मैं कहता हूँ आपकी रूह कांप उठेगी जब इन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, ऐसे लोगों को। यार कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। ये आग है, ये सीधी सीधी आग है, इसके अंदर इतनी ज्यादा हीट होती है ना। अभी भी मैं प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिक हीटर के आगे बैठा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी जो मुझे हीट चढ़ती है ना, तो यकीन माने मैं कंटिन्यूसली 2 से 3 मिनट के लिए, इतनी सर्दी में भी मैं अभी भी इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठा हूँ, तो मैं अपनी उसको प्रॉपर वे में ना 2 मिनट तक कंटिन्यूसली मैं उसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी टांगों पे जब ज्यादा हीट जाती है ना, मैं अपनी टांगे साइड पे कर लेता हूँ। प्रॉपर मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो अभी देखो टांगों से अपनी क्या करता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। मुझे तो ये हीटर की मुझे आग नहीं बर्दाश्त हो रही, तो अभी सर्दियों में बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखो, ये गर्मी में बेचारा, गर्मी में जब ये बेचारा इसके आगे खड़ा होगा तो किस तरह से पैसा कमा रहा होगा, आप अंदाजा लगाओ। आप इस तरह बैठे होते हो, इस तरह आप लोग बैठ के काम करते हो इजी वे में, मोबाइल पे ऊपर काम करके। ये आपके मोबाइल है, सोशल मीडिया, आप लोग यहाँ सेंडिंग करते हो। अगर आपको अब भी समझ ना आए, अगर आपको अब भी ना पता चले कि आपकी नाकामी की वजह क्या है और आप किस वजह से दुनिया में नाकाम हो, तो भाई फिर आप लोगों को मैं और कुछ नहीं कह सकता। फिर आप लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए दुआ ही करवा सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, अगर आप इस तरह से तरीके से मेहनत नहीं कर सकते। जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ अलग वे में करना पड़ता है मेरे दोस्त। लोग, उन लोगों से पूछे जो लोग किस तरह से भट्टे पे, ईंटों के भट्टे पे जाके काम करते हैं, उन लोगों से पूछें जो किस तरह से फैक्ट्रियों में जाके काम करके पैसा कमाते हैं। और इन बेचारों की सैलरी पता है कितनी होती है? मैं आपको सैलरी भी बताता हूँ। इनकी मैक्सिमम सैलरी 30 से 35 हजार होती होगी, या 40 हजार, या हद लगा लो 50 हजार लगा लो। 50 हजार से ज्यादा ऊपर इनकी सैलरी नहीं है। ये जो भट्टी के आगे भी खड़ा है ना, इसकी भी 50 हजार से ज्यादा, कम से कम भी अगर आप लगाओ ना, ज्यादा से ज्यादा भी तो 50 हजार तक इनकी सैलरी होगी। तो 50 हजार में मुझे बताया गुजारा होता है?
अपनी हेल्थ के लिए उस बंदे ने इतना पैसा लगाया ना, तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेरे दोस्त कुछ सिंसेरिटी दिखा लें। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कुछ कर लें। अल्लाह ताला की जात पाक ने आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन सिस्टम दिया है। अगर आप इस सिस्टम से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करके दिखाओ। उस वे में मेहनत करो। मैं कहता हूँ आपको जिस दिन अर्निंग ना हो आप लोग को सुकून नहीं आना चाहिए। आप लोगों की जिस दिन प्रोग्रेस ना हो आप लोग को सुकून नहीं आना चाहिए। आप लोग को पता नहीं लगना चाहिए कि यार मैं किस वे में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे पैसा कमाना है। आप लोग देखो, ये देखिए आप लोगों की डीपी लगी है, आप लोग कितने प्यारे लग रहे हो डीपीएस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर आप मजदूर के बेस में जाके काम करो तो लग पते जाएंगे कि मजदूरी कैसे की जाती है। मैंने प्रॉपर वे में मजदूरी भी की हुई है। मैंने मजदूरी भी की हुई है फील्ड में जाके। और मैं माल एक जगह से उठा के दूसरी जगह माल भी पहुंचाता था। मैं माल वगैरह, मैं लोडिंग अनलोडिंग का भी काम मैंने किया हुआ है जिंदगी में। ठीक है, तो अगर आज मेरे अल्लाह ने मुझे मौका दिया है ना, तो मैं इस मौके से फायदा उठाता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जिंदगी में मौका दिया है मुझे मेरी जिंदगी चेंज करने का। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था, पेंट फैक्ट्री में। सबसे पहले तो वहां तो मेरी इंचार्जशिप थी, मतलब वो तो बाद में इंचार्जशिप हुई, लेकिन उससे पहले मैं लोडिंग अनलोडिंग का काम किया करता था। पेंट की जो प्रॉपर वे में, वो आपको पता है, बाल्टी हुआ करती थी, कैज हुआ करते थे, कार्टून हुआ करते थे, 20-20 किलो के, 30-30 किलो के एक कार्टून हुआ करता था। वो उठाने होता था, उठा के लोड करना होता, लोड करके अनलोड करना होता था। मतलब माल आता था, उठाते थे, फिर अंदर रखते थे। ये काम मैंने खुद किया हुआ है। और रात को सोने से पहले मेरी कमर से आवाजें आया करती थी, और मेरी कमर सीधी नहीं थी हुआ करती थी। जो जिन लोगों ने मजदूरियां की हैं उन लोगों को पता है। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाया है, अभी तो मैंने लिखाया। आप लोग सोचते होगे सर आप तो पता नहीं किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते होगे। नहीं मेरे भाई, मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास हूँ। मैंने भी मजदूरियां की हैं। मेरे ऊपर भी कभी ऐसा वक्त था, मैं जब लोडिंग अनलोडिंग करता था, मेरी खुद की भी शर्ट पसीने से भीगी होती थी। मेरी खुद की भी शर्ट। और मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी ऐसी मेहनतें की हैं। मेरे सर से, मुंह से, आंखों से, इवन कि आंखों तक से पसीना निकल रहा होता था कि जो मैं काम कर रहा होता था। तो भाई मजदूर बहुत अच्छे वे में मेहनत करते हैं। तो आज अगर अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया और मैं यहाँ पे काम करने के लिए मुझे मौका दिया, तो मैं यहाँ पे अपना 100% देता हूँ। मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे अगर उस आजमाइश में रखा था, उस तरह की मेहनत में रखा था, तो मेरे अल्लाह ने मुझे बेहतरीन भी तो दी है। तो मैं उस पर मेहनत करता हूँ। तो मेरे दोस्त जिंदगी में कामयाब बने, जिंदगी में कुछ करें। हमने मजदूरियां भी की हैं, मैंने भी मजदूरियां की हैं, मैंने भी लोडिंग अनलोडिंग का काम किया हुआ है। मैंने भी जाके लोगों की गालियां सुनी है। मैंने भी किसी बंदे की शॉप पे जाके काम किया हुआ है। मैंने भी लोगों से सुनी है ये चीजें। ठीक है, ये एजुकेशन होने के बावजूद ये चीजें सुनी है। लेकिन फिर भी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। जिंदगी में इंसान कामयाब जरूर होता है, आपको किसी ना किसी जगह पे मौका जरूर मिलता है। लेकिन आप मौका तब, जब आप मौके से फायदा उठाए, तब मौके का फायदा होता है। अदरवाइज मौके का फायदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको सेशन में मजा आया होगा। आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी होंगी कि आपने किस वे में काम करना है। तो इसलिए फेलियर को दूर करें, कंप्लेन ना करें, ब्लेम ना करें, और अपने आप को कंपैरिजन में ना लेके आए, और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपने किस वे में आगे जाना है। एक मजदूर के हाथों पे जब सीमेंट लगता है ना, तो उसके हाथ फटने पे आ जाते हैं। वो बेचारा अच्छे वे में रोटी नहीं खा सकता, रात को बैठ के निवाला नहीं तोड़ सकता वो। तो आप एक देखो किस वे में यार आप काम करना चाहते हो। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो खुद को बेहतरीन बनाएं। खुद को बेहतरीन बनाएंगे तो बहुत अच्छे वे में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये सिस्टम दिया है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे सिस्टम में आने के बाद इज्जत भी बहुत ज्यादा दी है, और मेरे अल्लाह ने मुझे इनकम भी बहुत ज्यादा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र करता हूँ अपने अल्लाह का। जब मैं किसी, और मैं मजे की बात बताऊं, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था ना, जब मैं पेंट फैक्ट्री में था, तो वहां पे सैलरी मेरी कितनी होगी, सिर्फ 15,000 सैलरी थी वहां पे। और 15,000 सैलरी पे मुझे लग पते जाते थे। जब मैं 20-20, 30-30 किलो का एक कार्टून उठाता था ना, और कार्टून एक भी नहीं, आपने कंटिन्यूसली 20-25 मिनट तक कार्टून उठा के आगे रख के आना था, फिर वापस आना था, फिर उठाना था, फिर वक्त रखना था। आपकी कमर को लग पते जाते थे कि भाई आप किस वे में काम करते हो। तो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सिस्टम से फायदा उठाए। दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, अब तो पैसा कमाना आसान है। अब तो पैसा कमाना आसान है, मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को खुद समझाओगे। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुमान में रखे, दुआ में याद रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।